स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। डेली 11 आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के भूगोल पर, तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। हम सभी को पता है कि उत्तराखंड हिमालय का 11वां राज्य है, 11वें स्थान पर आता है। क्या हमें पता है स्टार्टिंग के 10 राज्य कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। असम प्रथम राज्य है, यह है स्वतंत्रता पूर्व से ही है। नेक्स्ट कौन सा था? राज्य नंबर 2 जम्मू कश्मीर, 1947 में यह हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर नागालैंड, 1963। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 1971। नेक्स्ट हमारे पास 1972 पाँचवें नंबर पे है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनकी स्थापना हुई थी 1972 में। त्रिपुरा बांग्लादेश इसको तीन ओर से घिरे हुए है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण ओर से। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम, 1975 में। 1987 में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, 1987। नेक्स्ट हमारे पास 10 हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 राज्य। 11वां हमारा था ही उत्तराखंड। इनका आप क्रम भी याद कर सकते हैं क्योंकि विगत परीक्षाओं में इनके सन भी पूछे जा चुके हैं, जैसे नागालैंड 1963, या फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से कोई सा भी आ जाएगा, आसाम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश। इनका आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा कि इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये थे हमारे 11 हिमालयी राज्य। आगे चर्चा करते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक विभाजन। शैल क्रम के आधार पर या फिर उच्चावच के स्थान आधार पर उत्तराखंड को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं, चर्चा करेंगे विस्तार से। पहला क्षेत्र हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं टू द पॉइंट ही बात करेंगे, इधर उधर पॉइंट से नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आता है गंगा के मैदान में मिट्टी के कण कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है? तो उनका स्वरूप होता है महीन कण। क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां पर ज़्यादा या फिर कहीं बाढ़ आएगी उसे बोलेंगे खादर
गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों को बोलेंगे बांगर। मिट्टी यहाँ की कैसी होगी? उपजाऊ। ये थे हमारे गंगा के मैदान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे तराई क्षेत्र। यहाँ की फसल भी लिख सकते हैं आप। फसल कौन कौन सी होती है? फसल होती है गेहूं, धान, गन्ना। गेहूं की बात करें तो गेहूं में दो अक्षर आते हैं, ग और है। दो अक्षर यानी कि यह कौन सी फसल होगी? रबी। रबी में भी दो ही अक्षर हैं, र और ब। ये एक ट्रिक हो सकती है कि जो छोटा शब्द होगा, छोटी फसल होगी, वो रबी में आएगी, और जो बड़ी होगी वो, जैसे धान, धान को हम बोलते हैं चावल। चावल में यहाँ पर तीन अक्षर हैं, च व ल, यानी कि खरीफ। यह ट्रिक सब जगह तो लागू नहीं होगी क्योंकि एक्सेप्शनल आर ऑलवेज, लेकिन आप अगर आप कभी याद ना रहे तो इससे थोड़ा सा सेंस लगा के तुक्का भी मार सकते हैं कि दो अक्षर वाला रबी क्रॉप होगा और जो तीन अक्षर होंगे वो खरीफ में जाएंगे। आगे चलते हैं, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, देखते हैं। पहली बात तो ये गंगा के एकदम उत्तर में स्थित है। अगर यहाँ पर गंगा का मैदान है तो यहाँ पर होगा तराई क्षेत्र। इस क्रम को आप याद रखिएगा, ये लास्ट में से में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बता दूंगा आपको। तराई क्षेत्र में सबसे बड़ी कण तो यहाँ पे भी मिट्टी के कण होंगे महीन कण। गंगा में भी महीन थे, तराई में भी महीन होंगे। नेक्स्ट होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पर अधिक वर्षा अधिक होगी। इस एरो को देखेंगे यानी कि इंक्रीज है तो वर्षा अधिक हो रही है, तो यहाँ की भूमि कैसी होगी? दलदली। भूमि दलदली होगी, वर्षा अधिक हो रही है, तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं, इंग्लिश में कहा जाएगा आर्टिशन। कुएं को बोलते हैं वेल। यह आपको एग्जाम में हिंदी में लिखा दिख सकता है, आर्टिशन वेल। तो जिन बच्चों ने पाताल तोड़ कुएं याद रखा है वो थोड़ा फिर घबरा जाएंगे या फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास तराई क्षेत्र में। यहाँ पर गढ़वाल प्लस कुमाऊं, यहाँ के व्यक्ति तो निवास करते ही हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पंजाब, बंगाल और यहाँ पर हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, हरियाणा के व्यक्ति भी निवास करते हैं तराई क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है भाबर। तराई के बाद हमारे पास आएगा भाबर। भाबर क्षेत्र, भाबर में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। कंपैरिजन के साथ हम पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। देखते हैं, नेक्स्ट था भाबर, थर्ड। भाबर क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है? पहली बात तो यहाँ पर कण कैसे होंगे मिट्टी के? मोटे बालू होंगे ना यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर होंगे मोटे
बालू। इससे पहले जो गंगा और तराई क्षेत्र था वहां पर थे महीन कण, ये यहाँ पर क्या हो गया, चेंज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और यहाँ की क्या विशेषता हो सकती है, यहाँ की भूमि कैसी होगी, मोटे बालू है तो कंकड़ पत्थर ज्यादा होगा, और भूमि कैसी होगी, उबड़ खबड़। भूमि उबड़ खबड़ है, इसका मतलब क्या होगा, कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यहाँ पर कृषि नहीं होगी। यह बात हम यहीं पर समझ सकते थे कि बालू कैसे हैं, मोटे हैं, कंकड़ पत्थर है, भूमि उबड़ खबड़ है, इसका अर्थ क्या निकलता है, कृषि नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है भाबर के बाद 4th वन, शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र की विशेषताएं देखते हैं, यहीं पर ले लेता हूं। 4th, शिवालिक क्षेत्र की विशेषताएं, यह भाबर के उत्तर में होगा और लघु हिमालय और या फिर मध्य हिमालय के दक्षिण में होगा। देखते हैं शिवालिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय, इसके अन्य नाम है बाह्य हिमालय, या फिर कहें हिमालय का पाद, यानी कि हिमालय के पैर। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या बोल सकते हैं, और हम इसमें देख सकते हैं इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इस पर मैं स्टार बना देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऊंचाई कितनी है शिवालिक की, 700 से 1200। यहाँ पर एक बात बतानी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन में डायरेक्ट यही लिखा नहीं आएगा, इस बात को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट यही ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, ऑप्शन ए होगा 500 से 900, ऑप्शन बी होगा 900 से 1500, ऑप्शन सी हो सकता है 1000 से 1200, ऑप्शन डी होगा 650 से 1300। आप बताइए एक सेकंड लेके किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में तो ये नहीं दिखा रखा है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे इसका, सोचिए। इसका आंसर सही होगा 650 से 1300, क्योंकि इस वैल्यू के बीच में ये पूरी वैल्यू कवर हो रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। शिवालिक क्षेत्र में और क्या मिलता है, शिवालिक क्षेत्र, इसकी ऊंचाई हो गई है, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका अन्य नाम मैनाक भी है, अर्थात कहें शिव की भौरे, शिव की भौरे यानी कि आईब्रो। ठीक है, नेक्स्ट बता सकते हैं इसमें हम, और क्या बता सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड हम इसको माने कि ये यहाँ पर देखिए, अगर ये शिवालिक क्षेत्र है तो यहाँ पर ये होगी एक बाउंड्री, इसका नाम मैं भी आपको बताऊंगा। इससे ऊपर होगा यहाँ पर लघु या फिर मध्य, इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल। तो इनके बीच में जो दरार घाटी है इसको कहते हैं लार्ज बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में कहेंगे इसको विशाल सीमा, विशाल सीमा दरार, विशाल सीमांत दरार कहेंगे, विशाल सीमांत दरार। क्वेश्चन हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी, दोनों के लिए रेडी रहिएगा। इंग्लिश में होगा लार्ज बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में होगा विशाल सीमांत दरार। किसके बीच में होगी, शिवालिक तथा लघु, मध्य या फिर स्मॉल हिमालय के बीच में। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं,
4 हो गए हमारे। नेक्स्ट होगा हमारा 5th नंबर पर। एक और बात, इसमें क्या मिलेंगे, जीवाश्म मिलते हैं इसमें, कहें तो फोसिल्स, FSSILS, फोसिल्स मिलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। शिवालिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा हमारा, दून या द्वार। 5th यहाँ पर ले लेते हैं, दून या फिर द्वार। 5th नंबर पर आता है। पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, द्वार बोला जाएगा कुमाऊं क्षेत्र में, दून बोला जाएगा गढ़वाल क्षेत्र में। इसीलिए बोलते हैं हमारी जो कैपिटल है देहरादून, वो कहाँ आता है, गढ़वाल क्षेत्र में। अगर वो होता कुमाऊं मंडल में तो उसे बोलते देहराद्वार, देहरादून की जगह देहराद्वार बोलते। स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास, देहरादून से ही ले लीजिए। देहरादून की बात करें, देहरादून की बात करें तो यह 75 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी 75 किलोमीटर लंबा है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो यह चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जनघनत्व अधिक है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अच्छी जलवायु है। तो अगर जनघनत्व अधिक होगा और मनुष्य के रहने के लिए जनघनत्व अधिक, यानी कि एरो ऊपर की साइड जाएगा, जनघनत्व अधिक है तो मनुष्य के रहने के लिए अच्छी जलवायु है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कृषि कैसी होगी, गहन, गहन कृषि की जाएगी। ठीक है। और क्या पर हो सकता है, यहाँ पर भूस्खलन भी अधिक होते हैं, एरो ऊपर की साइड है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट, 5 हो गए हैं ना, 3 और रहे हैं। ठीक है। दून या फिर द्वार। नेक्स्ट होगा हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। 6, लघु या फिर मध्य या फिर स्मॉल हिमालय। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिए। पहली बात, इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर। मीटर तो आप लिख लेंगे यार, मीटर हो गया। इसके अंदर क्या है, इसमें जीवाश्म बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जीवाश्म मिलते हैं सिर्फ शिवालिक क्षेत्र में, जीवाश्म का अभाव होगा। और क्या बता सकते हैं, ठीक है, इसमें तो इतना ही था। और हाँ जी, एक बात हो सकती है कि इसमें क्या है, यहाँ पर कोणधारी वृक्ष मिलते हैं, कोणधारी वृक्ष मिलते हैं, कोणधारी सघन वन मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के। इनका प्रकार कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार होगा। कोणधारी वन की विशेषता क्या है, चीड़ का वृक्ष। और कोणधारी वृक्ष के जो कोणधारी जो वृक्ष के हम क्या बनाते हैं, कागज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणधारी वृक्ष की ऊंचाई कहाँ पर होगी, 900 से 1800 मीटर। ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। और क्या बता सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, कोणधारी वृक्ष हो गया। ठीक है। इसी लघु हिमालय में क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान, जिन्हें कहा जाता है बुग्याल।
बुग्याल, ऊपर लिख देता हूँ मैं घास मैदान। घास मैदान को यहाँ की भाषा में बुग्याल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है यहाँ पर, प्यार कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। और कह सकते हैं हम अल्पाइन पास्चर, अल्पाइन पास्चर, ये 3 नाम हो गए यहाँ पर। सीढ़ीदार खेती भी यहीं की विशेषता है, सीढ़ीदार खेती। नोट्स बनाते चलिएगा फ्रेंड्स सभी साथ साथ, ठीक है। हमारा सेकंड लास्ट होगा यहाँ पर, ये हो गया ना सेकंड लास्ट। गंगा, तराई, भाबर, शिवालिक, लघु, मध्य या फिर स्मॉल। इससे ऊपर आएगा वृहत या फिर उच्च या फिर लार्ज हिमालय। नंबर 7, टोटल 8 थे, सेकंड लास्ट है हमारा। वृहत या फिर उच्च या फिर लार्ज हिमालय। इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें ही सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी मिलेंगी आपको, जो भी हमारे यहाँ पर है। मध्य हिमालय, महा हिमालय। इसके अन्य नाम हैं, वृहत तो हो गया, महान हिमालय, नेक्स्ट होगा आंतरिक हिमालय, और क्या कहेंगे, आंतरिक हो गया, महान हो गया, मुख्य हिमालय। ये सभी इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। साधारण सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वृहत हिमालय का क्या कहा जाता है, दुनिया द्वार या फिर मध्य हिमालय, स्मॉल हिमालय या फिर लघु हिमालय। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, इन 3 में से कोई एक जैसे दे देंगे, आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी वृहत हिमालय में है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी। कब की थी, 1931 में की थी। फूलों की घाटी को रिजर्व कब घोषित किया गया था, 1982 में। यूनेस्को में सॉरी फ्रेंड्स, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2005 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के अंतर्गत। यूनेस्को की स्थापना 1946। मुख्यालय पेरिस। ये सभी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अपने लास्ट उसके लास्ट पे चलते हैं। लास्ट भौगोलिक विभाजन था हमारा नंबर 8। नंबर 8 आएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं टिबियान क्षेत्र। टिबियान क्षेत्र दोस्तों, क्रम में तो यह सबसे ऊंचा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, क्रम में तो ये सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन सबसे ऊंचाई वाली चोटियां मिलती हैं वृहत या फिर उच्च हिमालय क्षेत्र में, ऊंचाई वाली चोटियां, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की क्या विशेषता हो सकती है, इसकी कोई खास विशेषता तो नहीं है, बस इतना है कि इसको क्या कहा जाता है, यह जैक्सर श्रेणी में स्थित है। बस इसमें एक ही क्वेश्चन होगा। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के आधार पर 8 क्षेत्र। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपसे शेयर कर दीजिए। और देखते हैं हमारे पास क्या है आज की, ठीक है। एक टॉपिक और है, देखते हैं उसे भी। हाँ जी, मैं बता रहा था इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आपको दे देंगे
लघु या मध्य हिमालय किस श्रेणी के बीच में स्थित है? तो आंसर होगा करेक्ट शिवालिक तथा वृहत हिमालय के बीच में। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा भाबर क्षेत्र किन दो क्षेत्रों के बीच में स्थित है? तो वह होगा तराई और शिवालिक के बीच में स्थित है। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपके सिर्फ क्रम याद होना चाहिए तो आप हर प्रकार का प्रश्न का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है हमारा? देखते हैं उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर सबसे बड़ा तो तिब्बत का पठार है, विश्व की छत भी उसे बोला जाता है। लेकिन बात करें उत्तराखंड के विषय में तो उत्तराखंड का पामीर है जिसे बोला जाता है दुधातोली का पठार। दुधातोली श्रृंखला, दुधातोली श्रृंखला ये उत्तराखंड का पामीर है। यह किन जिलों में स्थित है? तो वो जिले हैं, अगर ये उत्तराखंड है तो यह है चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। मैं लिख देता हूँ चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। ये इन 3 जिलों में फैला हुआ है। इनका नाम याद रखिएगा। इससे 5 नदियाँ निकलती हैं। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो 5 नदियाँ हैं पूर्वी, पश्चिमी नयार, 2 तो ये हो गई, पश्चिमी रामगंगा, अटा, गाड, वुनो। तो ये थी वो 5 नदियाँ, ये थे वो 5 जिले। और बात करते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली से संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकता है इस पठार से? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली की यहाँ पर समाधि है। समाधि कहाँ पर है? कोदिया बगड़ में। कोदिया, प्रोनाउंसिएशन तो गलत नहीं हो रहा है ना? कोदिया बगड़, हाँ जी, कोदिया बगड़। वीर चंद सिंह जी की उनकी समाधि कोदिया बगड़ में है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली कौन थे? पेशावर कांड से संबंधित। पेशावर कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 23 अप्रैल 1930। राइफल कौन सी थी? 2/18। ये सभी क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया। एक लास्ट और देख लेते हैं। सेशन तो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे शिखरों की बात करते हैं। शिखर, ऊंचाई, सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी पश्चिमी। ऊंचाई है इसकी 7,817। नेक्स्ट है, इसके बाद हो सकता कामेट। कामेट की ऊंचाई है 77,56। नेक्स्ट होगा नंदा देवी पूर्वी, इसकी ऊंचाई है 74-34। तो ये 3 क्रम याद रखिएगा। स्टार्ट ऊपर के जो हाईएस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नंदा देवी पश्चिमी है, इसको भी याद रखिएगा। मैं आपसे एक मैसेज कन्वे कर दूं, इससे पहले सेशन में मुझसे गलती से पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 1790 बोला गया था, तो वो गलत था। उसका करेक्ट था 70-90। वो गलती से 70 की जगह 17 बोला गया था, तो ये भी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने सेशन की ओर। ये तो हाईएस्ट हो गई। और कौन कौन सी आपको याद करनी है? और ये सभी कहाँ पर है? चमोली में। चमोली की अन्य देख लेते हैं कौन कौन सी है।
इनके आपको ऊंचाई तो याद नहीं रखनी, ऊंचाई सिर्फ इसी की याद रखनी है। और एक ऊंचाई याद कर लीजिएगा पंचाचूली की, पंचाचूली, इसकी ऊंचाई है 6904, पंचाचूली 6904, और यह है पिथौरागढ़ में स्थित। इन तीन की ऊंचाई याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। मेरे एग्जाम तो अभी याद नहीं आ रहा किसमें पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था 6904। चमोली की बात करते हैं, कौन कौन से शिखर इसमें स्थित है। माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा। माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समय का अभाव है, जो मैं बोल रहा हूँ आपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। त्रिशूल। नेक्स्ट होगा संतोपत। संतोपत शिखर भी चमोली में है, ताल भी चमोली में है, इसको याद रखिएगा। द्रोणगिरी। नेक्स्ट होगा गंधमादन। नेक्स्ट होगा कालोंका। माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, संतोपत, द्रोणगिरी, गंधमादन, कालोंका, ये सभी चमोली में स्थित है। चमोली में और कौन सा है देख लेते हैं। हाथी पर्वत, देवस्थान, नंदाखाट। हाथी पर्वत, देवस्थान, नंदाखाट। नंदाखाट है, नंदाखाट के साथ में यहाँ पर हो सकता है नंदा घुंटी। यहाँ पर तो है खाट, यहाँ पर है नंदा घुंटी। नंदा खाट, नंदा घुंटी। और क्या है यहाँ पर, गोरी, नरनारायण पर्वत और नर पर्वत। गोरी, नरनारायण, गौरी, नरनारायण, और क्या है नर पर्वत। नर पर्वत। तो ये थे कुछ चमोली के, इनको आप लिख लीजिएगा। बात करते हैं उत्तरकाशी के विषय में। उत्तरकाशी में कौन कौन से स्थित है। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। उत्तरकाशी में कौन कौन से स्थित है देखते हैं फ्रेंड्स। भागीरथी, श्रीकंठ, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, जेलंग। तो ये थे उत्तरकाशी के, मैं रिपीट कर देता हूं। भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, जेलंग। उत्तरकाशी के थे दोस्तों ये। इसमें कुछ इंपोर्टेंट और हैं। पिथौरागढ़ का तो हो गया, ठीक है, इतना ही था। और क्या, कामेट, गौरी, सरस्वती नदी के मध्य स्थित है नरनारायण। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस मंडल में स्थित है। तो इसका आंसर आप अपने 6th सेंस से भी लगा सकते हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है नंदा देवी, वह है चमोली में स्थित है, और चमोली आ रहा है गढ़वाल मंडल में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर गढ़वाल मंडल। हमारे आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिजन से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कराइएगा, लाइक कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।